अगला पार्ट पढ़ेंगे। अपना पाठ चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में आगे क्या होता देखिए। दोबारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933-34 में किया था। अब देखो लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। तो देखिए लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन को में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन इसमें सम्मिलित हुए थे इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया और इनके आदर्श क्या थे, इनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो अलग अलग वर्गों अलग अलग समाजों यानी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था किसने नहीं लिया था, उनके आदर्श वाक्य क्या थे, उनका वो स्वराज का अर्थ क्या समझते थे। तो देखो यहाँ पर अपने विस्तार से पढ़ते हैं। देखो यानी गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। तो देखो गांव में किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के थे जाट आंदोलन, ये सक्रिय ज़्यादा थे। ये स्थानीय विशेष हैं और व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। यानी व्यावसायिक फसलों की मतलब क्या है, जैसे खाद्यान्न फसल का उत्पादन नहीं करके जैसे कपास है चाय है, ये जो व्यापार की दृष्टि से उनकी खेती करने के कारण, क्योंकि अंग्रेज है वो मुनाफा चाहते थे कि व्यापारिक फसल का है वो ज़्यादा से ज़्यादा से उत्पादन होना चाहिए, जिससे क्या है व्यापार में देखो व्यापार में मंदी और व्यापार में भी क्या है मंदी आ गई थी और गिरती कीमतों से बहुत लोग परेशान थे। तो वस्तुओं का मूल्य है वो गिर गया था। इसकी वजह से ये जो पिछले अपन देखा ना कि 1929 में ये मंदी आई थी जो 1933 तक चली थी, तो ये मंदी का कारण था। जब इनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। तो नगद आय जब कम होने लगी ख़त्म होने लगी तो सरकारी लगान चुकाना किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। तो सरकार है लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। अब देखो संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। तो संपन्न जो लोग हैं उन्होंने जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया उनमें क्या है कि बढ़ चढ़ करके भाग यानी समर्थन भी लिया था। अब देखो आगे बात करते हैं अपने। तो समर्थन किया और इन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया। तो अपने समुदाय के लोगों को एकजुट किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। जो इच्छा नहीं रखने वाले थे इनको क्या है सदस्यों को बहिष्कार के लिए क्या मजबूर किया कि भाई आप भी बहिष्कार करो सरकार का। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। यानी सरकार है वो देखो ये लगान है ये काफ़ी बढ़ा दी गई थी, इसकी वजह उनकी स्वराज की लड़ाई का अर्थ क्या समझते हो। ये लोग ये समझते हैं कि अपनी लगान है वो ज़्यादा कर दिए, इसकी वजह से ये लड़ाई लड़ रहे थे इनके खिलाफ। लेकिन जब 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो बड़ी निराशा हुई। अब क्या है कि ये लोग लगान ख़त्म कराने के लिए आंदोलन किया था उन्होंने, लेकिन ये गांधी जी क्या है 1931 में देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी, ये आपके 1930 में शुरुआत की थी। अब देखो ये लगभग आप कह सकते हो कि मार्च में शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को, और ख़त्म करके 6 अप्रैल को ख़त्म कर दिया था सविनय आंदोलन। अब देखो 1931 में लगान घटे बिना ही वापस ले लिया गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। देखो आपको पूछा जा सकता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है
एक बार देखो, यानी इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए यहाँ पे कि ये पूछे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब किया, तो आपको 12 मार्च से 1930 करना है। कब करना है? 1930। और अब देखो, अब ये पूछा कि गांधी जी ने वापस से आंदोलन दोबारा शुरू कब किया है, यानी 31 में आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने। देखो, शुरुआत 1930 में और 31 में वापस। इससे क्या है, इन किसानों को काफ़ी नाराज हुई थी, क्योंकि लगान घटाए बिना ही आंदोलन वापस लेना बार बार, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू किया, किसने? गांधी जी ने। तो बहुत से मुझे हिस्सा लेने से इनकार कर दिया कि ये गांधी जी तो बार बार आंदोलन कभी शुरू कर रहा है, कभी वापस ले रहा है, तो इसे जनता क्या है, उसमें हिस्सा नहीं लिया, इनकार कर दिया कि भाई ये गांधी जी तो अपन को सही न्याय नहीं दिला रहा है। तो वापस से उन्होंने क्या, हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो दोबारा उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने तब। अब देखो, अपन बात करेंगे कि गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनसे बहुत सारे किसान जमींदार से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। तो बहुत सारे किसान हैं जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि जमींदार है ये क्या होते थे, उनके पास ज़मीन अधिक होती थी और वो क्या है कि किसानों से अधिक लगान वसूलते थे और खेती करवाते थे, पट्टे के ऊपर देते थे, ठीक है ना। तो महामंदी लंबी खींची गई। महामंदी का मतलब क्या है कि वस्तुओं की कीमतें गिर गई थी और शेयर बाजार में मार्केट का जो मूल्य है वो भी आसमान पर पहुंच गया था, यानी मंदी का दौर चल रहा था और नगद आमदनी गिरने लगी। ज़्यादा जो पैसे नगद आमदनी भी नहीं होने लगी थी। छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। जो छोटे पट्टेदार हैं उनके लिए ज़मीन का किराया है वो ज़मींदारों को नहीं चुका पा रहे थे। वे चाहते कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। तो ये ज़मींदारों को भाड़ा चुकाना था वो माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में था। यानी जो रेडिकल आंदोलन है उसमें समाजवादी और कम्युनिस्ट इसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखो क्या होता है कि अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के वजह से कांग्रेस बड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। तो अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी की वजह से, भाई कहीं ना कहीं किसान और जमींदार नाराज नहीं हो जाए, इसे वजह से कांग्रेस बड़ा विरोधी कि ये तो बड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से हिचकिचाती थी कि कहीं ना कहीं ये भाड़े की भीड़ होगी। इस कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच से संबंध अनिश्चित बन गए, क्योंकि कांग्रेस पूरा विश्वास नहीं कर रही थी भाड़े की भीड़ हो सकती है। इसके कारण यहाँ कांग्रेस और गरीबों के बीच में क्या है, मतभेद हो गए थे। अरे ये क्या हो रहा है? तो इस कारण से भी देखो, अब देखो आगे अपन बात करते हैं, और मैं छोड़ दो ने किया ना। देखो, अब ये व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति, ये अपन देखते हैं। व्यवसाय का मतलब है जो व्यापारी है, व्यवसाय करते हैं, उनकी स्थिति क्या थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रूप अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। उस दौरान, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, वो ताकतवर हो चुके थे। और देखो, आपने कारोबार यानी कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीति का विरोध किया। तो औपनिवेशिक का मतलब क्या है? अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं ना भारत को उपनिवेश बढ़ा करके, वो औपनिवेशिक नीतियों का विरोध कौन कर रहे थे? भारतीय जो व्यवसायी वर्ग है वो, जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। यानी औपनिवेशिक सरकार की वजह से जो भारतीय व्यापारी व्यवसाय करते थे उनके रुकावट आ रही थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा
चाहते थे, यानी विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। कौन? भारतीय व्यवसायी। आयात का मतलब कहता है दूसरे देश से किसी वस्तु को मंगवाना, वो होता है आयात। तो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे कि भाई ज़्यादा अगर आयात होगा तो अपन को नुकसान होगा, ये व्यवसायी सोच रहे थे। और रुपया यानी स्टर्लिंग रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। तो रुपया है वो स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलना चाहते थे। अब देखो, जिससे आयात में कमी आ जाए, वो क्या है? रुपये स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। भाई जो पैसे मिल रहे हैं विदेशी विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन जो होता है, तो रुपये का स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। अब ये व्यवसायी हितों को संगठन करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, देखो व्यवसायिक कांग्रेस का मतलब है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। तो 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, जिसका पूरा नाम है उद्योग परिसंघ का देखो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी, देखो उद्योग परिसंघ का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी। तो आप जो ये याद रख लेना, उद्योग परिसंघ 1927 में, नहीं 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, ये याद रख लेना। अब देखो फिकी का गठन किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है आपको कि भारतीय वाणिज्य औद्योगिक और परिसंघ का गठन, या आप कह सकते हो कब किया, कब हुआ था? 1927 में, याद रखना। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। ये देखो नाम पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, आपको बहुत ही मोस्ट है ये, पुरुषोत्तम दास ठाकुर यानी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला, ये दो ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध की। भाई यहाँ जो अंग्रेजी औपनिवेशिक का मतलब अंग्रेजी जो सरकार है उसकी जो यानी ये अंग्रेजी सरकार नियंत्रण कर रही थी, उसका विरोध किसने किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला ने। तो ये बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होने दे रहे थे औपनिवेशिक सरकार को, तो उन्होंने औपनिवेशिक सरकार का क्या किया? विरोध किया। देखो आगे अपन बात करेंगे कि पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। तो पहले उन्होंने सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया, उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और या बेचने से इनकार कर दिया। तो आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी, मदद भी की थी, वह आंदोलन कहीं ना कहीं ठंडा नहीं पड़ जाए तो आर्थिक मदद की थी, और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। आयातित जो भी आयात कर रहे हैं भारत, अंग्रेज यहाँ लेकर के आ रहे आयात कर रहे हैं भारत वाले, तो उनको लेके है कि भाई कोई वस्तु अंग्रेजों को खरीदेंगे नहीं और बेचने से इनकार कर दिया। अब देखो ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबारी पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी। जो भी औपनिवेशिक की पाबंदियां नहीं होगी, यानी कारोबार जो यानी व्यवसाय कर रहे हैं तो उन पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी। यानी औपनिवेशिक पाबंदियां मतलब क्या है कि अंग्रेजी सरकार है जो पाबंदियां नहीं होगी इन पर, और व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। तो पाबंदियां नहीं होगी तो व्यापार है उद्योग है वो क्या है ज़्यादा बढ़ेगा। और गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जब गांधी जी 1931 में भाग लिया ना गोलमेज सम्मेलन में, तो विफलता के बाद व्यवसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। तो जब ये जो गोलमेज सम्मेलन में विफलता के कारण व्यवसायिक संगठन है वो उत्साह नहीं रहा, वो भी क्या है कि ठंडा पड़ गया, मंद पड़ गया। और उन्होंने उग्र गतिविधियों का भय था, उन्होंने ये था कि कहीं ना कहीं गतिविधियां उग्र न हो जाए। अब देखो
वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस की युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। तो लंबी आशंका और कांग्रेस की युवा सदस्य समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे थे कि देखो, एक तो भाई लंबे समय तक चलेगा तो ये शांति पैदा होगी, और कांग्रेस की युवा सदस्य ज़्यादातर किसकी तरफ बढ़ रहे थे? समाजवाद। देखो नेहरू जी यहाँ पर समाजवाद के नज़दीक थे, यानी समाजवाद का वो पालन कर रहे थे। अब देखो, या यह कह सकते हैं कि नेहरू जी क्या थे? समाजवादी थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। तो औद्योगिक श्रमिक है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में केवल जो नागपुर है महाराष्ट्र, वहाँ पर ही उन्होंने केवल बड़ी संख्या में भाग लिया। बाकी जगहों पर उन औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने भाग नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस नज़दीक आ रहे थे, तो उद्योगपति जैसे जैसे कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से चिढ़ने लगे। तो मजदूरों को इनको डर लगा, भाई उद्योगपतियों को कांग्रेस कैसे नज़दीक ले रही है। तो वो धीरे धीरे कांग्रेस से मजदूर है वो दूरी बना रहे थे। तो मजदूर कांग्रेस में क्या है, छिटकने लगे थे कि भाई उद्योगपतियों को बुलाएंगे तो मजदूर नाराज होंगे, ये तो अपना आप ही है। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। तो फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। तो वो क्या है, जो किसान गरीब मजदूर है, उन्होंने क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बहिष्कार का मतलब किसी वस्तु को वह खरीदना भी नहीं, यानी पूर्ण तरीके से बहिष्कार देने, भाई मैं इस वस्तु को नहीं लूँगा। कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन, भाई वेतन भी कम में देता गांधी विचारों को, और खराब कार्य स्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया कि खराब जो कार्य स्थिति है उनके खिलाफ लड़ाई से जोड़ लिया। और 1930 में रेलवे कामगारों की, देखो यहाँ पर 1930 में रेलवे में जो काम कर रहे थे मजदूर वो, और 1932 में गोदी कामगारों की लड़ाई हुई। तो देखो रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों के बीच में क्या होगी, हड़ताल हो गई थी। देखो यहाँ 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हो गई, ठीक है ना। उन्होंने सभी ने हड़ताल कर दी अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां, तो 1930 में छोटा नागपुर महाराष्ट्र में उन्होंने क्या है कि टिन की खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी की टोपी पहन करके और रैलियां निकाली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। अब देखो, फिर भी देखिए, फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। तो कांग्रेस को फिर भी उनको डर था कि भाई मजदूरों की जो मांगे हैं वो समाहित करने के लिए हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे, भाई अपन मजदूरों को बुलाएंगे तो ये उद्योगपति नाराज होगी, तो इसलिए वो हिचकिचा रही थी। और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूटे पड़ेगी, साम्राज्यवादी विरोधी ताकतें उनमें क्या पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी। अब देखो, सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। देखो ये पूछा जा सकता है आपको कि सिविल नाफरमानी आंदोलन में सबसे ज़्यादा भाग किसने लिया? औरतों ने लिया था। गांधी जी नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती। तो गांधी जी की इतने फैन हो गए कि हजारों महिलाएं उनको नमक सत्याग्रह को सुनने के लिए क्या है, हजारों औरतें बाहर आ जाती थी और इन्हें जुलूस में हिस्सा लिया। तो महिलाओं ने भी क्या, यानी इन्हें उन्होंने भी क्या लिया, हिस्सा लिया था। देखो एक बार, और नमक भी बनाया था। तो इस तरह देखो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। देखो ये भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। देखो राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतों भी शामिल थी। देखो ये महिलाएं आपको दिखाई देगी। ये राष्ट्रवादी आंदोलन में यहाँ जुलूस निकाल रहे कि राष्ट्रीय, देखिए आप ये पढ़ लीजिए कि राष्ट्रवादी जुलूस में औरतों ने शामिल थी। राष्ट्रवादी आंदोलन में औरतें, बहुत सारी औरतें अपनी, देखो
राष्ट्रीय आंदोलन में दौरान बहुत सारी औरतें अपनी जिंदगी में पहली बार घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। और इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सी सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतें और माओं को भी जुलूस में देख सकते हैं। तो महिला पीछे नहीं रही थी, अपने बच्चों को गोद में लेकर के भी यहाँ इसे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है हिस्सा लिया था। अब देखो और क्या क्या होता है इसमें, देखिए आपको बता देता हूँ मैं बड़ा करके। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकेटिंग की। तो विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की क्या है पैकेटिंग की, उनका बहिष्कार किया गया था, शराब की दुकानों का और कपड़ों का। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। और शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी। तो शहरी में केवल ऊंची जाति की महिलाएं ज़्यादा सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लेती। देखो ग्रामीण शहरी में की बात करें तो उच्च जाति की महिलाएं ही ऊंची जाति की महिलाएं सम्मिलित थी, और ग्रामीण में संपन्न परिवारों में महिला शामिल थी। गांधी जी के आने के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। तो महिलाओं को क्या है कि राष्ट्र की सेवा ही सर्वोपरि है, वो अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। किनको? महिलाओं को। गांधी जी ने जब ये आह्वान किया कि भाई एक राष्ट्र के लिए कुछ करो, लेकिन ये सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। अब देखो ज़्यादा कोई यहाँ बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अब देखो आगे क्या होता है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौक यानी चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वहन करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। देखो गांधी जी यहाँ बीच बीच में डोज भी दे देता है। देखो कि महिलाओं का क्या काम है, घर चलाना, चूल्हा चौका करना, ठीक है ना, और अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, और भूमिका इन सारे कर्तव्यों को काम कर्तव्यों का पालन करते हुए एक यानी औरत का असली कर्तव्य है ये, है ना। कर्तव्य का मतलब उनका पालन करना जरूरी है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों की जगह देने से हिचकिचाती रही। तो कांग्रेस है वो किसी महिला को जिम्मेदारी नहीं दे रही थी, हिचकिचा रही थी। कांग्रेस ने उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में इन दिलचस्पी थी। तो कांग्रेस की उनकी जो प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, कोई मुख्य जिम्मेदारी उनको नहीं दे रही थी कौन है, कांग्रेस। अब देखो यहाँ कुछ छोड़ तो नहीं गया ना। तो इस तरह यहाँ कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही सरल है। अब देखो कल अपने आगे का भागे पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए।